Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss some rules of subject verb agreement. We have already discussed many rules, but some rules are still pending. So today we shall discuss these rules and complete this topic. Next rule: singular subjects joined by and require a प्लूरल वर्ब एक्सेप्ट व्हेन दे मीन वन थिंग। जब भी हम दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं एंड के द्वारा, तब हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। नो डाउट राम एंड श्याम, राम इज सिंगुलर, श्याम इज सिंगुलर, but here we are talking about two persons, so two means plural. Okay, my teacher and friend is here, मतलब जो टीचर है वो फ्रेंड भी है, वो यहीं पे है। ओके, और इन सेकंड सेंस यू कैन टेक इट माई टीचर एंड फ्रेंड। अगर यहाँ पे होता माई टीचर एंड माई फ्रेंड, then there we must use are, but here is talking about one person. Teacher is also a friend. So now come to next rule: two singular subjects joined by either or neither nor take a singular verb. जब भी हम two singular subjects को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं either और neither nor के द्वारा, तो हमेशा singular verb का ही यूज़ करते हैं, like either और neither nor. Either you or he, either you or he has stolen my book. She or her sister is present here. She or her sister is present here. Okay, now come to next rule: if a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को, इफ़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय अ फ्रेज, अगर फ्रेज भी आती है मतलब, तो क्या यूज़ करते हैं हमेशा, चाहे वो जो फ्रेज में जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर ही यूज़ की जाएगी। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, इन बॉयज़ में से कोई एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, इज़ येलिंग सो लाउड, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। हालांकि देखो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल आ रहा है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेज के अकॉर्डिंग, एक लड़के की बात कर रहे हैं ज़ोर से चिल्ला रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ इज़ हेयर। नाउ नेक्स्ट रूल: द इंडेफिनिट प्रोनाउंस सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्लियर? जैसे सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, few students are shouting, several students are giving response in this way. Okay, now come to next rule: the indefinite pronouns some, most, all, none are singular or plural according to the meaning of the sentence. Some of the girls were absent, कुछ गर्ल्स जो थी वो क्या थी, एबसेंट थी। सम ऑफ द आइसक्रीम इज़ लेफ्ट, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ, ये किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी हमेशा ही सिंगुलर होती है। ओके, क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे आई सा वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, दैट्स वाई वी यूज़ इज़ हेयर। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट rule: when any of the following indefinite pronouns is the subject, the verb is singular. अगर कोई भी सेंटेंस आपका इन प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, जैसे एवरीबडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबडी, नोबडी, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीवन, ईदर, नीदर, एवरीवन, समबडी, समवन, तो हमेशा आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हो।
Like everybody is waiting for his turn. Everybody is waiting for his turn. Next word rule is expression of time, money, weight and distance are singular even if in form is plural. जो एक्सप्रेशन है किसके, टाइम के, मनी के, वेट के, हमेशा सिंगुलर होते हैं चाहे फॉर्म प्लूरल हो लेकिन ये क्या करते हैं, होल सेंस को शो करते हैं। जैसे 2 years, अब एक अवधि की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस, तो 2 years इज़ अ लॉन्ग टाइम टू वेट। 2 साल एक लंबा समय है प्रतीक्षा करने के लिए। $1 billion, हम 1 billion एक अमाउंट की बात कर रहे हैं होल सेंस में, वॉज गिवन बैक टू द ऑनर। क्लियर? जैसे आप बोलते हो 20 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब यहाँ पे हम दूरी की बात, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रेफर्स टू सेपरेट यूनिट, जब जो अमाउंट दिया गया वो सेपरेट यूनिट्स को बताता है। लाइक यू विल गेट 300 coins इन दिस अमाउंट, इस राशि में आपको 300 सिक्के मिलेंगे, 300 coins। अब जो coins क्या है, ये क्या शो कर रहा है, प्लूरलिटी को शो कर रहा है। सो 25 centavo coins were found. Okay, next, the following words are always plural, like pants, trousers, pliers, scissors, shears, tongues। ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होते हैं, बिकॉज इट हैज़ 2 parts। सो हाउएवर इफ़ द वर्ड पेयर इज यूज्ड, अगर इनके साथ पेयर वर्ड आ जाए तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं अपने साथ। जैसे द पेंट्स आर टॉर्न इनटू 2, द पेयर ऑफ सीजर्स, जो कैंची का जो जोड़ा है पेयर, वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। क्लियर? क्योंकि सीजर हैज़ 2 ब्लेड, सीजर के 2 ब्लेड होते हैं बट वो पेयर में काउंट हो जाती हैं। अब 2 शॉक्स 2 होती हैं बट वो पेयर में काउंट होती हैं। वेयर इज़ द पेयर ऑफ माई शॉक्स। सर्टन नाउन्स द प्लूरल इन फॉर्म, कुछ नाउन्स जो होते तो फॉर्म में प्लूरल है लेकिन मीनिंग हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, एक सिंपल फॉर्मूला है कि इफ़ वी यूज़ एस विद एन ए नाउन देन वी मेक इट प्लूरल, बट देयर आर सम नाउन ऑल्सो, लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ एस यूज़ करते हैं, अगर एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। सो मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। द लेटेस्ट न्यूज़, अब न्यूज़ क्या है, सिंगुलर, लेकिन एस से क्या लगता है, प्लूरल है लेकिन एग्जैक्टली क्या है, सिंगुलर है। द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ अलार्मिंग, मीन्स सरप्राइजिंग टू द पब्लिक। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो क्या है, लोगों को हैरान करने वाली है। When the word is preceded by a, it takes a plural verb. When it is preceded by the, it takes the singular verb. मीन्स जब भी क्या करते हैं, जब कोई सेंटेंस आपका ए से स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या हो, प्लूरल नाउन आ जाए, तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन व्हेन इट इज़ प्रोसीडेड बाय द, लेकिन जब द आ जाए स्टार्टिंग में, उसके बाद प्लूरल नाउन आते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स जो क्या थे, आर वेटिंग आउटसाइड, बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग। अब सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो संख्या है, जो डिजिट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड इज़ नॉट रिकॉर्डेड। अब एक डिजिट की बात कर रहे हैं, जो संख्या है स्टूडेंट्स की जो बाहर थे वो रिकॉर्डेड नहीं है, अभी उसको लिखा नहीं गया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड some rules of subject verb agreement. Now your topic is over of subject verb agreement, so learn all these rules and make practice of all these rules, because practice makes a man perfect. So till then, thanks and have a nice day.